जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। बैगम साहब आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, ठीक है। हाँ जी, तो हमने इससे पहले जिम्नोस्पर्म को ख़त्म किया कल। जी सर। तो जी, बाकी अवाम से भी मुखातिब हूँ। तो अब उसके बाद मेरा ये माइंड था कि क्योंकि मैं कॉलेज में जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, तो उसके अलावा एक क्लास है, वहाँ पे मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री तो आप लोग को क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि वहाँ पे क्योंकि जेनेटिक्स चल रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करें, जेनेटिक्स को स्टार्ट कर दें। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी फंजाई है, नाटमी है, टेक्सोनॉमी है, ये चीज़ें रह जाएंगी। इकोलॉजी रह जाएगी। इकोलॉजी फिर बस उसके बाद तो तकरीबन बॉटनी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, आप ना वो शेयर कर दें, स्क्रीन टाइम हो गया। आज हम देखना चाह रहे हैं कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स, जिनका जिनसे हमें वास्ता पड़ता रहेगा। ठीक है, ये टर्म्स देख लेते हैं और कल से हम इसको बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बेसिक कंसेप्चुअल टर्म रिलेटेड टू जेनेटिक्स। सबसे पहली है, यहाँ पर हेरिडिटरी या फैक्टर्स की बात की हुई है। तो फैक्टर से मुराद ऐसी एंटिटीज हैं जो कि अ, हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। उनको हम नाम देते हैं फैक्टर्स का। यानी कि मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया, बाद में हम उनको जीन्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से फर्दर आगे जीन्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपसे कहा जाए कि जीन को डिफाइन करें तो आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए दैट हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और विच कंट्रोल अ पार्टिकुलर ट्रेट, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, जीन्स का नाम देते हैं। इसके अलावा जीन्स मौजूद कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। और हम ये कहते हैं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास जीन्स होते हैं। और फर्दर हम ये कह सकते हैं कि इनका यूनिट क्या है? इनका यूनिट जाहिर बात है, आपको बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि हमने कहा कोई पार्टिकुलर जीन बनाते हैं। इस तरीके से फर्दर अलील के बारे में बताया हुआ है कि ये जीन के ही वेरिएंट है। ठीक है, या आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। कैसे डिफाइन किया हुआ है? जीन दैट गवर्न द वेरिएशन ऑफ ए सेम करेक्टर एंड ऑक्यूपाई कॉरिस्पॉन्डिंग लोसाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब एक जीन अगर एक होमोलोग पे मौजूद है तो उसका उसकी दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म, वो हम कहते हैं कि दूसरे होमोलोग पर मौजूद होती है। अब किसी भी जीन के पॉसिबल कितने अलील हो सकते हैं, तो उसके बारे में तो आपकी इंटर लेवल की बुक्स में भी लिखा होता है कि तकरीबन 200 या 300 हम कहते हैं कि किसी भी जीन की पॉसिबल अलील हो सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल के पास
सिर्फ 2 ही कॉपीज मौजूद होती है। ये जो मैंने आपको 200 या 300 बताया, ये किसी भी पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इसी सिंपल सी मिसाल है कि अगर हम ब्लड ग्रुप की को ही देख लेते हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। लेकिन अगर किसी एक जानदार को देखेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप इनमें से कोई एक ही होगा। मतलब उसके पास कितनी अलील्स होंगी? 2 अलील होगी, उनमें से एक एक होमोलोग पे है और दूसरी दूसरे होमोलोग पे होगी। इसके बाद फर्दर गैमीट्स का बताया हुआ है। गैमीट्स हमें पता है कि सेक्स सेल्स होते हैं। कंट्रास्टिंग करेक्टर या कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स, इनको क्या है? इससे मुराद के ऐसे ट्रेड्स जिनमें कोई, आप कहते हैं, शार्प बाउंड्रीज मौजूद हों, उनको हम नाम देते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मिसाल के तौर पे जैसा कि मेंडल ने काम किया था कि सीड क्या था, या तो राउंड था या रिंकल था। तीसरी, हमने कहा कि इनके इन बिटवीन कोई सूरत हाल नहीं थी। इस तरीके से हम कहते हैं कि अगर कलर की बात कर ले तो या तो ग्रीन था या येलो था, उसके इन बिटवीन नहीं था। अब इन बिटवीन से क्या मुराद है? इस बिटवीन से मुराद ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी स्किन कलर की बात कर ले कि हम किसी पॉपुलेशन के अंदर स्किन कलर देखना चाहे तो कैसा है, तो हमें वहां पर कोई शार्प बाउंड्रीज दिखाई नहीं देती, ठीक है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल माइनर माइनर से डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉसिबल। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जी ये बिल्कुल ब्लैक है और ये बिल्कुल वाइट है, ठीक है। जिनमें बिल्कुल क्लियर कट या शार्प डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ शेड्स। उसके बाद फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर बताया हुआ है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट ट्रेड्स या डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो कि F1 में फर्स्ट फीलियल जनरेशन में अपने आप को जाहिर करते हैं, और जो कि पहली जनरेशन में अपने आप को जाहिर नहीं करते। ये उस सूरत में है कि अगर आप क्या करते हैं कि दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स रखने वाले जानदार का आपस में क्रॉस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर पी प्लांट में देख लें हम, एक सीड क्या है, राउंड है, और दूसरा क्या है, रिंकल्ड है। उसका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में क्या होगा? जो अपने आप को जाहिर कर रहा है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बाद डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की बात भी की हुई है। डोमिनेंट जीन किसको कहते हैं? एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव। मतलब रिसेसिव की मौजूदगी में डोमिनेंट तो अपने आप को जाहिर करता है, लेकिन रिसेसिव अपने आप को उस वक्त ही जाहिर करता है जब वो होमोजाइगस फॉर्म में मौजूद होता है। जी नेक्स्ट पेज। ये तो शो नहीं हो रहा मुझे। हाँ जी, यहाँ पर होमोजाइगस का बताया हुआ है। होमोजाइगस से मुराद ये होता है कि किसी के पास एक जैसी एलील मौजूद हो, उसको हम नाम देते हैं होमोजाइगस। ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती है, मतलब दोनों अलील एक जैसी हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने सीड शेप की बात की है, तो दोनों कैपिटल आर हैं, या दोनों स्मॉल आर हैं, तो उसको हम होमोजाइगस का नाम देते हैं। हेट्रोजाइगस से मुराद क्या होता है? हेट्रोजाइगस से मुराद ये होता है कि जब वो डिसिमिलर अलील मौजूद हो, मतलब एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, इसको हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस का। इसके अलावा एक और टर्म यूज हुई है, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस आमतौर पे जिस तरह अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो फीमेल जो है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जबकि मेल के पास एक तो एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। इस हिसाब से वो जीन्स जो कि हमने कहा एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, तो उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म या दूसरी एलील वाई पे कभी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में वो मेल क्या कहलाते हैं? वो हेमीजाइगस कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद जी फर्दर आपको बताते हैं कि प्योर लाइन से क्या मुराद है। प्योर लाइन से मुराद ये है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि आ, किसी भी पेरेंट्स के या आप कोई भी ब्रीड ले लेते हैं, उनका आपस में आपने क्या किया कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आप उनको क्रॉस करवा रहे हैं, और हर बार क्रॉस करवाने पर जो ऑफ स्प्रिंग है
वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि पेरेंट्स। वैसे से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आपको कोई और फिनोटाइप देखने को नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट्स क्या थे, हमने कहा कि ऐसे थे जिनमें सीड शेप क्या थी, राउंड थी। तो आपने उनका क्रॉस करवाया, फर्स्ट जनरेशन में भी राउंड आ रहे हैं, सेकंड में भी राउंड आ रहे हैं, थर्ड में भी राउंड आ रहे हैं, फोर्थ में भी राउंड आ रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं प्योर लाइन का। ठीक है। तो एक भी अगर हम कहते हैं प्लांट उनमें कोई और रिंकल वगैरह जाहिर नहीं होता, तो इनको हम नाम देते हैं ये प्योर लाइन। जी नेक्स्ट दिखाइएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग से मुराद यही होता है कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन है बिटवीन प्लांट्स, अगर प्लांट्स के वाले से बात करें। अच्छा, मोनो हाइब्रिड किसको बोलते हैं? मोनो नाम से मुराद है सिंगल, और हाइब्रिड से मुराद ये है कि अगर हम कहते हैं कि दो ऐसे प्लांट हैं, उनको क्रॉस करवा रहे हैं, तो उनमें क्या हो, हम कहते हैं कि तजाद मौजूद हो। ठीक है, मतलब कंट्रास्ट होना चाहिए। जैसा कि अगर हमने सीड कलर की बात की, एक हमने कहा कि येलो है, दूसरा क्या है, ग्रीन है, तो ये क्या आ जाता है, कंट्रास्ट आ जाता है। अगर आप एक ऐसा क्रॉस ले रहे हैं, उस क्रॉस में सिर्फ एक जीन पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं मोनोहैब्रिड। एक जीन पेयर से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बाकी करेक्टर हम उनको नहीं देख रहे, या बाकी करेक्टर हो सकता है सेम हो, लेकिन एक करेक्टर में तजाद है। मिसाल के तौर पे सीड कलर में तजाद है, एक में येलो है और दूसरे में क्या है, ग्रीन है। तो ऐसे हम दो प्लांट्स को क्या नाम देंगे, या ऐसे क्रॉस को हम क्या नाम देंगे? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अगर हम कहते हैं एक से ज्यादा करेक्टर में तजाद मौजूद हो, कैसे? सीड शेप में और सीड कलर में, दो करेक्टर में होगा तो डाई हाइब्रिड। इस तरीके से तीन करेक्टर में होगा, यानी कि हम तीन जीन्स पेयर ले रहे हैं, तो फिर हम उसको नाम देते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस कैसा होता है? ऐसा क्रॉस होता है कि जिसपे आप सेक्स क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सेक्स चेंज करने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे एक बार आपने दो ऐसे प्लांट का क्रॉस करवाया कि मेल क्या है उसमें, टाल है, और फीमेल क्या है, डिवार्फ है। अब एक और क्रॉस ले लेते हैं हम, जिसमें मेल क्या लेंगे आप, शॉर्ट ले लेंगे, और फीमेल क्या ले लेंगे, टॉल ले लेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस में आपने क्या किया कि उनकी सेक्स जो है वो आपने चेंज कर दी। मतलब दो ऐसे आप कह सकते हैं क्रॉस ले लिए कि जिनमें आपने क्या किया, उनकी सेक्स को चेंज किया। चेंज से मुराद ये है कि अगर पहले टाल क्या था, मेल था, तो अगले क्लास में वो जो टाल है वो क्या है, अब वो फीमेल है, जबकि ड्वार्फ है वो क्या है, मेल है। तो इसको हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। जी नेक्स्ट। तो पोली हाइब्रिड उससे मुराद ये है कि जब दो से ज्यादा है, जैसे ट्राई हाइब्रिड है, टेट्रा है, इसके लिए। रेसिप्रोकल क्लास बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन भी बता चुका हूँ। इससे मुराद वही है जैसे मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन की इकसाम है। फीलियल जनरेशन में फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या है? मतलब दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाने पर जो पहली जनरेशन होगी उसको हम फर्स्ट फीलियल का नाम देंगे, और उनको आपस में क्रॉस करवाने पर जो सेकंड जनरेशन आएगी उसको हम सेकंड फीलियल जनरेशन का या F2 जनरेशन का नाम देंगे। जी नेक्स्ट। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ टर्म जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स की टर्म की देख लीजिए क्या डेरिवेशन है, यानी किससे ड्राइव हुआ। खैर हम नंबर 24 पे देखते हैं करेक्टर या ट्रेड से क्या मुराद है। कि ये एक फीचर है, करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल है। मिसाल के तौर पे स्टेम, हाइट, ये सारे क्या होते हैं, ट्रेड्स या करेक्टर होते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्दर टाइप्स है, या सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सिंपल से क्या मुराद है, ये क्वालिटेटिव करेक्टर विच डिस्प्ले डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, पहले बता चुका हूँ, जो ऐसे करेक्टर सिंपल करेक्टर में बताता है कि जिनमें कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्लियर कट बाउंड्रीज मौजूद हैं, उनको हम नाम देते हैं सिंपल करेक्टर का। ठीक है, जैसे आपको बताया एक राउंड है, दूसरा रिंकल्ड है, एक येलो है, तीसरा दूसरा ग्रीन है, दरमियान में हमने कहा उनको मिक्स करने वाला भी ऐसा सिस्टम मौजूद, या तीसरा फिनोटाइप ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें ये ना, तीसरा चौथा ऐसा नहीं है कि हमें ये डिसाइड करने में मुश्किल हो कि ये येलो है या ग्रीन है, ऐसा कुछ नहीं होता।
इस तरीके से मेंडेलियन कैरेक्टर उनको बोलते हैं जो इस असूल को फॉलो करते हैं। किस असूल को? मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फिनोमेना को देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि सिंपल कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीनोम, ठीक है, न्यूक्लियर जीनोम ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकेरियोट्स। नॉन मेंडेलियन पढ़ेंगे तो मेंडेलियन को पता चल जाएगा। अगर हम आमतौर पे लोग हमसे पूछ लेते हैं कि जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, इनमें किस तरीके से क्या उनमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो जीन्स जो ट्रांसफर होते हैं, क्या वो या फिनोटाइप वो इसी मेंडेलियन जिसे कहते हैं क्रास को फॉलो करते हैं? तो हम कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो आप कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो वो नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर रखते हैं, और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें मेंडेलियन कैरेक्टर या आप कह सकते हैं उस क्लास को ये फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर सिंपल से अपोजिट है, मतलब वहां पे कंट्रास्टिंग था, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन मौजूद हो सकती है। मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर फर्स्ट की क्लास है 30-40 की, तो अगर हम ये देखना चाहें कि किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है, तो ये बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप कहते हैं कर्व आपको कैसा दिखाई देगा? एक बेल शेप कर्व दिखाई देगा। बेल शेप से क्या मुराद है? कि चंद एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, चंद एक ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम होगी, बाकी जो होंगे उनमें बिल्कुल माइनर माइनर डिफरेंस होगा। वैसे ही स्किन कलर भी हम कहते हैं, अगर आप देखना चाहें कि किसका व्हाइट है किसका ब्लैक है, तो वो भी एक बेल शेप कर्व जो है वो दिखाई देगा। मतलब कम होंगे जिनका कलर जो है बहुत डार्क होगा, और इस तरीके से चंद एक स्टूडेंट ही होंगे जिनका कलर क्या होगा, बहुत व्हाइट होगा, बाकी में क्या होगा, माइनर डिफरेंस होगा। तो इसकी रीजन क्या है? इसको पोलीजीन, मतलब एक से ज्यादा जीन जो होते हैं ऐसे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसको हम कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। एफएससी में भी ये पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है टॉपिक, और उसमें जैसा कि वीट कलर है, ठीक है, वो इसमें यहाँ पर क्या दी हुई है उसकी एग्जांपल के तौर पे वहां पे कोट किया हुआ है। ट्रेड के बारे में बता चुका हूँ, वर्किंग ऑफ जीन्स बताने की जरूरत नहीं है। लोकस, लोकस बता चुका हूँ, जहाँ पे जीन मौजूद है उसको लोकस का नाम देते हैं। और सिंबल जो मेंडल लॉ में यूज होते हैं, तो कैपिटल के लिए हम कहते हैं कि यानी कि डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर को यूज करते हैं, और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल लेटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद कहते हैं मॉडिफाइड मेथड। मॉडिफाइड मेथड में यही है कि कुछ जानदारों में हम क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस के साइन के तौर पे भी हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिखाइएगा। यानी कि प्लांट में जैसे कि हमने कहा कि कैपिटल है, हाँ जी, ये यहीं पर यानी कि एनदर मेथड मेथड में देखिएगा, वहां पर हम क्या कहते हैं कि जो वाइल्ड टाइप है, हो सकता है उसको आप क्या कर रहे हैं, प्लस से शो कर रहे हैं, और जो म्यूटेंट है उसको आप क्या कर रहे हैं, माइनस से शो कर रहे हैं। तो बाजू का क्या करते हैं, हम ये प्लस और माइनस का सिंबल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। मतलब डोमिनेंट को कैपिटल से और रिसेसिव को स्मॉल से। हेमिज़ाइगस के बारे में बता चुका हूँ। जीनोटाइप से मुराद क्या होता है? जेनेटिक मेकअप of an individual is called the genotype, ठीक है। genotype is the genetic constitution of an organism। या आप कह सकते हैं कि जितने भी जीन्स एक सेल के अंदर मौजूद हैं, तो वो चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, जीनोटाइप का। फिनोटाइप से मुराद क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन जो है उन्हीं जीन्स का, उनको हम नाम देते हैं फिनोटाइप का। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। ट्रू ब्रीडिंग के बारे में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। पुनेट स्केयर से क्या मुराद है? पुनेट स्केयर से मुराद ये होता है कि आपने अब जिसे कहते हैं ना, कि सामने आपको कुछ आप कह सकते हैं कि टेबल की सूरत में कह सकते हैं, ठीक है, कि आपको दिखाया हुआ है कि आपने किस तरीके से क्रास अपना शो कर सकते हैं। इसमें क्या करने होते हैं, आपने गैमीट से लेने होते हैं आमतौर पर जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हॉरिजेंटल दिखाई दे रहे हैं। हॉरिजेंटल पे आप क्या करते हैं, फीमेल गैमीट्स को शो करते हैं, और वर्टिकल जो जहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं छोटे स्केयर, आपको जिसे कह सकते हैं बॉक्सेस दिखाए हुए हैं,
तो जो वर्टिकल हैं उनमें आप क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को शो करते हैं, और जो हॉरिजेंटल है उस पे आप क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स को शो करते हैं। जी नेक्स्ट। हाँ, एक और है फोर्क लाइन। फोर्क लाइन में क्या बताया हुआ है कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि पॉसिबल गैमीट्स के हवाले से बताया हुआ है। ठीक है, मतलब जिस तरह पेरेंट है वो क्या है, टाल है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि एक कैपिटल टी है और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। इस तरीके से जो दूसरा पेरेंट है, फर्ज किया फीमेल पेरेंट है, उसमें भी क्या होगा, हम कहते हैं कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल के साथ भी जा सकता है। इस तरीके से जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है और वो स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है। 50-50% चांसेस है। तो ये जो गैमीट्स को शो करते हैं, इसको यहाँ पर बताया हुआ है फोर्क लाइन मेथड जो है उसकी मदद से हम शो करते हैं। जी नेक्स्ट। हाँ, वेरिएशन से मुराद ये होता है कि फर्ज किया सेम पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग है उनके दरमियान जो वेरिएशंस होती हैं उस पर बात की जा रही है। या आप ये कह सकते हैं किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान आपको जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं उससे मुराद क्या होता है, ये उनके अंदर वेरिएशंस है। और उसके बाद हेरिडिटरी वेरिएशंस, ठीक है, या इन्वायरमेंटल वेरिएशन। हेरिडिटरी जो है वो किसकी वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है, और बाज़ औक़ात इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि खास तौर पे हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड पे। तो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड पे हम कहते हैं इन्वायरमेंट का भी क्या होता है, काफी हद तक अपना वो रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। तो उसके बाद देख लेते हैं हाइब्रिड की पे बात हो चुकी है, हैप्लॉइड का आपको पता है, डिप्लॉइड का पता है, डाई हाइब्रिड भी बता चुका हूँ, ट्राई हाइब्रिड भी। जिनोम, जिनोम से मुराद क्या है, आप कह सकते हैं कंप्लीट, जिसे आप कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, जिनोम का नाम देते हैं। जीन पूल क्या है, जीन पूल से मुराद है कि ऑल द जीन्स, या आप कह सकते हैं ऑल द अलील्स इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि फर्ज किया मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बाबर साहब का क्या है, बी है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पॉपुलेशन में, ठीक है, उस पॉपुलेशन में पॉसिबल कितने अलील मौजूद हैं, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, जीन पूल का नाम देते हैं। उसके बाद है इनब्रीडिंग से मुराद क्या होता है कि मेटिंग बिटवीन जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल और वाइल्ड टाइप। हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म है, एक टर्म यूज होती है वाइल्ड और दूसरी होती है म्यूटेंट। जो वाइल्ड टाइप को किसको बोलते हैं, किसी पॉपुलेशन में ऐसे फिनोटाइप रखने वाले जानदार जो क्या हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मौजूद है, अबंडेंटली मौजूद होते हैं, उनको हम नाम देते हैं वाइल्ड टाइप का। जबकि म्यूटेंट क्या होते हैं, वो हम कहते हैं रेयरली फाउंड होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, वो वो क्या खिलाते हैं, वो हम कहते हैं म्यूटेंट खिलाते हैं। जी नेक्स्ट पेज। हाँ, वाइल्ड टाइप बता दिया, म्यूटेंट बता दिया। उसके बाद कैरियर से क्या मुराद होता है, कैरियर से मुराद वही जो हेट्रोजाइगस है, उसमें आप कहते हैं कि क्या मौजूद है कि अगर कोई रिसेसिव ऐसा जीन मौजूद है जो किसी डिजीज, कोई डिजीज काज कर सकता है या डेलेटीरियस है, उसको हम नाम देते हैं कैरियर का। कैरियर टाइप से क्या मुराद है, नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम अरेंज जो है उसको हम नाम देते हैं कैरियोटाइप का। पेडिग्री से मुराद क्या है, डायग्राम ऑफ द हेरिडिटी ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट है। एलोसोम से क्या मुराद है, सेक्स क्रोमोसोम लाइक एक्स और वाई जो है उसको हम एलोसोम का नाम देते हैं। जी नेक्स्ट। क्लासिकल जेनेटिक्स, ये इसके टाइप्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह नहीं बताऊंगा, आगे चले। हाँ जी आगे। हेरिडिटरी इनहेरिटेंस 56 से आगे, इनहेरिटेंस पे बात हो चुकी है, 56 से आगे। जी, आप यहाँ पे डोमिनेंट्स की बात कर सकते हैं। डोमिनेंट से मुराद क्या है, हमने कहा कि वो ऐसा अलील जो दूसरे को क्या करे, फर्स्ट जनरेशन में जाहिर ना होने दे, वो डोमिनेंट होता है। और इसकी फर्दर टाइप्स है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, हम कहते हैं कि फर्ज किया जैसे कि आपने रेड और वाइट है, उसके दरमियान आपने क्रॉस करवाया, तो ऐसे प्लांट जिसमें एक का फ्लावर रेड है दूसरे का वाइट है, तो एक और फिनोटाइप देखने को मिलता है, जैसे कि पिंक है।
तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो डोमिनेंट था वो रिसेसिव को मुकम्मल तौर पे नहीं दबा सका। को डोमिनेंट से क्या मुराद होता है, जैसा कि आपके ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो जिस तरह आपका ब्लड ए है किसी का, उसका बी है दूसरे का, तीसरे का, जैसे ए बी है। ए बी जो है खास तौर पे आपके लिए क्या है, को डोमिनेंस की एग्जांपल है। मतलब ए जो है बी को, या बी जो है वो ए को अगर जो है डिप्रेस या सप्रेस नहीं कर सका, इसको हम नाम देते हैं को डोमिनेंस केस। उसके बाद है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस से मुराद क्या होता है कि बाजू का जो हेट्रोजाइगस होता है उसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन जो है वो दोनों पेरेंट से ज्यादा होता है। जैसे कि हमने ड्रोसोफिला की बात करते हैं कि उसमें हमने ये देखा कि जो हेट्रोजाइगस है उसकी आइज के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स की निस्बत क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो ये ओवर डोमिनेंस कहलाता है। क्रोमोसोम के बारे में आपको पता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आइएगा। हाँ, उसके बाद नॉन डिस्जंक्शन। उससे मुराद ये है कि अगर होमोलोगस, या आप कह सकते हैं एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड्स वो आपस में किसी वजह से सेपरेट ना हो सके, इसको हम नाम देते हैं नॉन डिस्जंक्शन का। प्लियोट्रॉपी से मुराद क्या है, प्लियोट्रॉपी से मुराद ये होता है कि अगर व्हेन अ सिंगल जीन हैज सिंगल जीन अफेक्ट टू और मोर ट्रेड्स, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, प्लियोट्रॉपी का नाम देते हैं। इस तरीके से है मल्टीफैक्टोरियल या पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है, इसमें हम इससे मुराद ये होता है तो मिसाल के तौर पे अ जीन इंडिविजुअली एक्सर्टिंग अ स्लाइट इफेक्ट। लेकिन क्या होता है, एक जीन आमतौर पे स्लाइट अपना फिनोटाइप शो कर रहा होता है, लेकिन दो या तीन और जीन उसके साथ मिलते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, उसी करेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस से क्या मुराद होता है, इससे मुराद ये होता है कि फर्ज किया किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई इंडिविजुअल क्या रखता है, कोई रिसेसिव आप समझते हैं कि अलील रखता है, मतलब ऐसा अलील जो क्या हो सकता है, डेलेटेरियस हो सकता है। लेकिन वो आपने ये देखा कि वो जो पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल चंद एक मौजूद है, लेकिन उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब वो जीन अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेंस का। इसको पढ़ देता हूँ, एबिलिटी और परसेंटेज of individual with a given gene, the genotype, to be expressed as phenotypically is called penetrance. For example, an organism may a particular genotype but may not express the corresponding phenotype. वो phenotype को जाहिर नहीं करता because of a modifier epistatic gene or suppressor in the rest of the genome. इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, पेनिट्रेंस का। मतलब एक शख्स है जो कि आप कह सकते हैं कि रिसेसिव एलील रखता है, लेकिन जो दूसरे जीन के इफेक्ट की वजह से अपने इस रिसेसिव जीन को जाहिर नहीं कर रहा, इस डेलेटेरियस इफेक्ट को जाहिर नहीं कर रहा, इसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेंस का। और नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्रेसिविटी क्या है। जी, नेक्स्ट पेज। जी, नेक्स्ट। हाँ जी। उसके बाद वो कहता है डिग्री टू विच अ पार्टिकुलर जीनोटाइप इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड एक्सप्रेसिविटी या फिनोटाइप। ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से मुराद, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो उससे मुराद क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स है क्रोमोसोम का, उसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। एपिस्टासिस से क्या मुराद है, व्हेन अ जीन or gene pair at one locus interfere or hide the effect caused by another gene or gene pair is called the phenomena। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम एपिस्टासिस का नाम देते हैं। इसमें खास तौर पे जो बम्बे फिनोटाइप है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि वो आमतौर पे आप क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल के तौर पर कोट करते हैं एपिस्टासिस में। उसके बाद फिनोकॉपीज क्या है, व्हेन टू जीनोटाइप प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, वन इज कॉल्ड द फिनोकॉपी ऑफ द अदर। मतलब जीनोटाइप डिफरेंट है लेकिन फिनोटाइप क्या है, सेम है। किस वजह से, आपने कहा कि व्हेन टू जीनोटाइप प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ड्यू टू डिफरेंट environment, one is called the phenocopy of the other। मल्टीपल एलील्स की बात हो चुकी है, ट्रांसक्रिप्शन पे भी हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगर कोई टर्म है तो।
जेनेटिक सिंपल हो गया, ठीक है, बस ये आगे उसने फर्दर ड्रोसोफिला के बारे में बताया हुआ है। तो ये ओवरऑल टर्म्स थी जो कि हम कहते हैं कि जैसे हम फर्दर पढ़ते जाएंगे तो उसमें पॉसिबल चांस है कि ये टर्म जो है वो यूज होती रहें, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, इन टर्म्स को एक बार पढ़ लेंगे, अपने माइंड में रख लेंगे, तो फर्दर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहां पर ये टर्म यूज होंगी, तो आपको क्या होगा, ऑलरेडी इनका आइडिया होगा। आज तो कुछ ये टर्म देख लिए हैं, ठीक है, कल से क्या करेंगे, एक टॉपिक पर पढ़ना जो है वो इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। जेनेटिक्स हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले, ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से डाइवर्सिटी की तरफ आ जाएंगे। तो आज मेरा इतना ही टॉपिक था, हमारा जो लेक्चर था यहीं पे हम इसे क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब फर्ज के जैसे एपिस्टासिस है, तो हम सिर्फ टर्म पे, जब आज हमने टर्म पढ़ी है उसकी, तो हम उसको ज्यादा डिटेल से नहीं स्टडी डिस्कस कर सकते। या पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, ज्यादा डिटेल में हम आज नहीं पढ़ सकते। जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपके जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करेंगे, लाजमी तौर पे आस्क करेंगे। जैसे कि हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकते थे। वैसे जेनेटिक्स भी बहुत कंसेप्चुअल है, आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जो है वो आस्क कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, तो बाबर से आपसे कहूंगा कि इसे क्या करें, लेक्चर को यहाँ पर क्लोज कर दें। फिर जैसे हम मैं कल टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन होंगे आप आस्क कर दीजिएगा।